देखिए वाजपेयी जी, ममता बनर्जी जातिगत जनगणना के पक्ष में हो या ना हो, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजू दत्ता कह रहे हैं देख लेंगे बाद में, यानी ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जितना कुछ लोग विश्लेषक या कुछ बीजेपी के नेता बना रहे हैं कि देखिए आपस में लड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, नहीं, मतभेद भी है, मनभेद भी है, लक्ष्य एक है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। सबका इंडिविजुअल अपना लक्ष्य है, चाहे वो ममता जी हैं, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, और अब तो अखिलेश बाबू भी कतार में आ गए। तो लक्ष्य एक है कि प्रधानमंत्री बनना है। अभी इन्होंने प्रवक्ता साहब ने, उदयवीर सिंह जी ने अच्छा कहा कि देखो जी, जातिगत जनगणना वगैरह तो अलग चीज़ें हैं, लक्ष्य हमारा है कि मोदी को हटाना है। तो यही तो हम कह रहे हैं, पहले लक्ष्य तो तय कर लो कि जातिगत जनगणना मेन है या प्रधानमंत्री बनना मेन है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराने की याद जो अब आपको चुनाव की वेला पे आई है। नीतीश बाबू 32 साल से बैठे, 15 साल लालू बाबू थे, फिर उसके बाद नीतीश बाबू आगे क्या कर दिए बिहार में। नहीं, आप तो 2000 आप तो एनडीए में हैं, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं सर्वेक्षण के? हमारे उससे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी है बकायदा, और नीतीश बाबू ने आके कंफर्म करा कि प्रधानमंत्री ने जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है, लेकिन हम दें या नहीं दें उससे क्या फर्क पड़ रहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया बीजेपी ने कि नहीं कराएगी। प्रधानमंत्री बड़ा है या फ्लोर पे पहले स्टेटमेंट दिया, वो स्टैंड चेंज होता से हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? स्टैंड नहीं चेंज हो सकता। फ्लोर ऑफ द हाउस छोटा है, प्रधानमंत्री बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, करेक्ट कर लीजिए उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंड पार्टी का चेंज भी हो सकता है। आज अगर फ्लोर पे कोई स्टेटमेंट दी है तो क्या कल को उसको पॉलिसी को बदल के चेंज नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे रखा है। वो एफिडेविट टेक्निकल ग्राउंड पे है, उसमें भी बड़ा टेक्निकल मामला है। हाँ, समझिए बात को। उसमें ये था कि सेंसस एक्ट 1948 कह दीजिए वाजपेयी जी कि आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। हम तो हैं ही पक्ष में, हम तो मना कर रहे हैं, कमाल कर रहे हो। फोर्स करिए, अजय आलोक जी को कहिए करवाएं। अजय आलोक जी को क्या, हम लोग शुरू से पक्ष में हैं, आज से नहीं है, पिछले 50 सालों से पक्ष में। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो ये नीतीश बाबू ने ड्रामा किया है, हम ड्रामा वर्ड यूज कर रहे हैं, ये किस लिए किया? वो आपका अख्तियार है, वो कहिए। ये किस लिए किया है? 2007 में भी इन्होंने किया था, दलित महादलित बनाया था, ओबीसी में ईबीसी एक कैटेगरी कर दी, काय के लिए? अब देखिए, सिर्फ राजनीति के लिए। वाजपेयी देखिए फर्क है। सुनिए ना वाजपेयी, टीएमसी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, इनके स्टैंड में आप फर्क बता रहे हैं ना कि टीएमसी कुछ नहीं बोल रही जातिगत जनगणना पे, बाकी लोग चाहते हैं। यही तो आपके साथ हो रहा है। क्या हमारे साथ? आप चाहते हैं, बीजेपी बोल नहीं रही। अरे तो बीजेपी ने मना कब किया? यही तो अभी मैं वही तो कह रहा हूं, यानी वही डिफरेंस, वही मतभेद आपके पास भी तो है। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि जब हम कराएंगे तो बता देंगे, तो वही हम बोरो कर लेते हैं इनसे, जब प्रधानमंत्री ने कराना होगा बता देंगे। माना कितना ही नहीं है इनके जवाब कोई, हम अपना जवाब मानते हैं। वहां एक राय नहीं है। और एनडीए, अनुप्रिया पटेल कह रही है समय की मांग है, निषाद कह रहे होना चाहिए, हम भी राजभर कह रहे हैं अच्छा कदम है, और साथ में वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने मना तो कर यहाँ दिया। भी डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब नहीं, इसमें डिफरेंसेस नहीं है, इसमें और ऐड कर लेते हैं। अच्छा। देखिए, अगर घटक पार्टियां कह रही हैं कि कराना चाहिए और प्रधानमंत्री ने अगर इनकार नहीं किया है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती हैं कि प्रधानमंत्री हम घटक दल की बात मान लें। इससे कहां इनकार किया जा सकता है? देखिए, पर वो तो अभी संभव भी नहीं है ना करवाना केंद्र सरकार के लिए। अब टाइम कहां रह गया? कहा भाई, अब तो परिसीमन के बाद होगा ना, वो जब भी होगा, जनगणना होगी, परिसीमन, फिर उसके बाद हम उससे आगे जा रहे हैं। बहुत टाइम है उसमें। नहीं, हम उससे आगे जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने से खाली क्या हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं। हम उससे आगे जा रहे हैं, बहुत गहरी बात करने जा रहे हैं। आप एक बार बताइए, रिजर्वेशन तो पॉलिटिकल उसमें है नहीं, वो तो मंडल कमीशन के बाद दिया, मंडल कमीशन हम लोगों ने लागू किया, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता। कांग्रेस का तो ये नारा होता तो सुकेश जी, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने, यही था ना, राहुल गांधी ने तो मान लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या? कि हमें खेद है कि हमने महिला बिल में ओबीसी कोटा नहीं डाला। जब आप खेद से क्या मतलब, जब पावर में थे तब क्यों नहीं किया आपने? आपने कहा ना अभी कि पार्टियों का स्टैंड बदलता है, बीजेपी के बारे में तो कहा। बदल गया, हमें कांग्रेस ने भी बदला है। बिल्कुल, हमें ऐतराज नहीं है उसमें, अच्छी बात है। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे राजीव गांधी भी बैठे रहे, उन्होंने लागू नहीं किया। दिस इज व्हाट आई से, वो तो कितने सालों बैठे हैं। सुकेश, ये टीएमसी ममता बनर्जी क्यों जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है? इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि एक बार नहीं, इसकी परीक्षा दो बार हो गई, और वो खुलकर अभी भी ये बात नहीं कह रही है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में। बंगाल में जो डेमोग्राफी है, क्या वो उनको सूट नहीं करता है? वहां के डेमोग्राफी के, उनके वोट बैंक के, उनकी राजनीति के हिसाब से जातिगत जनगणना उसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा, उसका अध्ययन मैंने नहीं किया है। लेकिन क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो उनको इस पूरे मुद्दे पे, इंडिया ब्लॉक में एकमात्र नेता ममता बनर्जी हैं जो इस मुद्दे पे इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है? इसका जवाब टीएमसी की तरफ से आना चाहिए। टीएमसी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। अजय आलोक, आपका इस पर कोई टेक है?
ममता बनर्जी जातिगत जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं है? भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये हवा बनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताता हूं कि ये हवा बनाया जा रहा है। जातीय जनगणना अभी आज के समय में जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, सब जानते हैं कि अगली केंद्र सरकार आएगी उसे ही करवाना है। जब कास्ट सेंसस होगा, जब पॉपुलेशन सेंसस होगा तभी होगा, डिलिमिटेशन उसी के हिसाब से होगा, महिला आरक्षण उसी के हिसाब से होगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी वही कह रही है। ये लोकसभा चुनाव के पहले ये जो तोता छोड़ा गया जाति कंसेंसस का, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हवा खड़ा करना है। करना तो अगली केंद्र सरकार को है ना, इस केंद्र सरकार के पास तो समय भी नहीं करने का। तो ये व्यर्थ का हुआ मचा रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूं, चलिए अब मैं घोषणा करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता और अपने सहयोगी रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान के प्रवक्ता जी, उनके साथ हम लोग घोषणा करते हैं कि एनडीए अपना प्रधानमंत्री ओबीसी बनाएगा हर हालत में। घोषणा करें पॉल सुजाता जी। बाकी बताओ। बहुत ओबीसी बात हो रही है ना, घोषणा करें सुजाता जी, या समाजवादी पार्टी घोषणा करे? आप करो, करें घोषणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी है, तो आप कह रहे हैं हम ओबीसी प्रधानमंत्री बनाएंगे? कौन सी नई बात कह दी आपने? तो फिर जब प्रधानमंत्री ओबीसी है, कौन सी नई बात कह दी? बस प्रधानमंत्री देश का ओबीसी है, प्रधानमंत्री देश का ओबीसी है, उसको ओबीसी की चिंता नहीं है। और जो हिंदू भी नहीं है उसको चिंता है कि ओबीसी। उदयवीर सिंह जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं मैं सुजाता आपके पास। उदयवीर सिंह जी बोलिए, ओबीसी पीएम बनाएंगे बीजेपी और एलजेपीआर, एनडीए ओबीसी बनाएगा, आप क्या कहते हैं? बोलिए। पहली बात तो संविधान की जानकारी और समझ नहीं है। प्रधानमंत्री बनाएंगे जो सांसद जीत के आएंगे वो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे कश्मीर के गवर्नर साहब को, बनाना पड़ा योगी आदित्यनाथ को। लखनऊ के अंदर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, मोदी नहीं बन रहे हैं। ये झगड़ा आपको पता नहीं है क्या? लखनऊ में प्रधानमंत्री अब अजय आलोक को नया पता होगा, नए बीजेपी के प्रवक्ता हुए। प्रधानमंत्री कब से बनने लगा? अरे लखनऊ में जो प्रधानमंत्री बनता है लखनऊ से ही बनता है, इसीलिए लखनऊ से प्रधानमंत्री बनता है। इसीलिए आए थे मोदी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश तय करता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में हार जाओ, एक बार हार जाओगे उत्तर प्रदेश में, मुंह नहीं देख पाओगे पार्लियामेंट में। उत्तर प्रदेश में तो हम 80 के 80 जीतेंगे। अरे उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास नहीं है आपको? आपकी मैनपुरी भी जीतेंगे इस बार। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीतेंगे। मैनपुरी आपको 10 साल से जीतोगे या लगता है क्या हमारा जीतोगे एहसास तो नहीं समय हुआ। बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अभी जान नहीं रहे। हमारा एहसास नहीं हुआ है। दिल्ली 14, 17, 19, 22 बातें नहीं करता हूं मैं, आपकी तरह दल बदल के जनता। आपको हमारी शक्ति का एहसास नहीं हुआ है।